नमस्कार, मैं आकाश कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार में मानसून दस्तक दे चुकी है और बिहार के वैसे सीमावर्ती क्षेत्र जो कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल से सटे हुए हैं, इन इलाकों में अभी लगातार बारिश हो रही है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे पानी सड़कों तक पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं इन सारे इलाकों में बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है। तो आने वाली इस संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल संसाधन विभाग द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए, सर आपसे हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो बाढ़ आती है उसमें बिहार में अगर बारिश कम भी हो तब भी नेपाल में अगर अत्यधिक बारिश हो गई, झारखंड में अगर अत्यधिक बारिश हो गई, मध्य प्रदेश में अगर अत्यधिक बारिश हो गई, उत्तर प्रदेश में अगर अत्यधिक बारिश हो गई, उत्तराखंड में अगर अत्यधिक बारिश हो गई, तो उसका चूँकि हमारे सारी नदियों का उद्गम स्थल ये सभी प्रदेश है, तो इसलिए इन जगहों पर भी अगर बारिश अधिक होती है तो उसका प्रभाव हमको झेलना पड़ता है। और हमारे यहाँ बारिश नहीं होने की भी स्थिति में बाढ़ का हमको सामना करना पड़ता है। अब अभी इस बार की बाढ़ की तैयारी के लिए हम लोगों ने जो बाढ़ के पहले 417 वैसे जगह थे जहां पर कोई भी खतरे की संभावना थी, उन जगहों पर को चिन्हित करके हम लोगों ने सभी जगह जो कटाव निरोधक कार्य हो सकता था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, उसको पूर्ण कर लिया है, ताकि बाढ़ की स्थिति में हम उसको सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा जो कोसी नदी है, कोसी नदी का जो मुख्य धार है उसको बरकरार रखने के लिए कई जगह हम लोगों ने पायलट चैनल बनाया है, कई जगह ड्रेनेज पहले से करके रखा हुआ था, तो उसकी गहराई बढ़ाई है, हम लोगों ने उसके चौड़ाकरण किया है ताकि नदी की धार, मुख्य धार जो है वो अपनी मुख्य धार में चले और उसका धार जो है बदले नहीं, क्योंकि कोसी एक ऐसी नदी है जिसका आकलन करना बहुत कठिन हो जाता है कि कब कहाँ धार बदल रहे, तो ये काम हम लोगों ने किया है। इसके अलावा हम लोगों ने यह किया है कि जो तटबंध हमारे बने हुए हैं उन तटबंधों पर 24 घंटे हम निगरानी रखेंगे और उस पर 24 घंटा चौकसी बरतेंगे, उस पर 24 घंटा हम गश्ती करके जहां भी कोई परिस्थिति पैदा होगी उसको हम लोग फेस करने के लिए तैयार हैं। सभी जो जितने भी जो आक्राम स्थल जिसको आप कह सकते हैं जहां पर दबाव बढ़ सकता है, उन जगहों को भी चिन्हित कर लिया है और उन जगहों को चिन्हित करके वहां पर जो मटेरियल हो सकता है बाढ़ संघर्षात्मक कार्रवाई के लिए, वो सारा मटेरियल हम लोगों ने वहां पर स्टॉक कर लिया है। इसके अलावा अति संवेदनशील, संवेदनशील दोनों दो तरह के हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। अति संवेदनशील स्थल जहां पर है वहां 10,000 बोरा हम लोगों ने स्टॉक किया है, बालू भरा हुआ बोरा, और जो संवेदनशील स्थल है वहां 5,000 बोरा हम लोगों ने किया है। इसके अलावा हर 1 किलोमीटर पर तटबंध पर होम गार्ड की तैनाती हम लोगों ने की है और वो होम गार्ड को हम लोगों ने टॉर्च दिया है, वो होम गार्ड को हम लोगों ने टॉर्च की बैटरी दी है ताकि वो रात में भी कहीं पर कोई सीपेज नहीं हो, पाइपिंग नहीं हो, कहाँ क्या कटाव हो रहा है इसका निरीक्षण वो कर सके। इसके अलावा तटबंधों पर हम लोगों ने कैंप बनाया और जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस कैंप पर 24 घंटा रहेंगे और वो सतत निगरानी उसकी करेंगे। इसके अलावा जो मजदूर, रात में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कहीं कोई कटाव शुरू हो गया और हम मजदूर खोजने में समय व्यतीत करते हैं और रात में मजदूर मिलता नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने यह भी निर्देश दिया है कि जो जहां भी कैंप की जरूरत है, जो आक्राम स्थल हैं वहां पर मजदूरों के रहने के लिए भी कैंप बना दिया जाए और कम से कम 25 मजदूर सभी आक्राम स्थल पर, बिना अगर कोई काम नहीं भी है तब भी उनको 24 घंटा उपलब्ध रखा जाए ताकि अगर इमरजेंसी हो तो हम उनका उपयोग कर सकें। इस बार हम लोगों ने एक और फैसला किया है कि जो आक्राम अति संवेदनशील और संवेदनशील स्थल हैं उनसे थोड़ा दूर हटके हम लोगों ने 2 किलोमीटर की दूरी पर सामान का भंडारण किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि
जो अक्राम स्थल है वहाँ अगर कोई दबाव नहीं भी है और भंडारण अगर हमने वहाँ करके रखा है और बगल के स्थल पर जहाँ कटाव हो रहा है वहाँ अगर हम उठा के ले जाना चाहते हैं तो स्थानीय प्रतिरोध इतना होता है कि वो मटेरियल ले नहीं जाते, की अनुमति नहीं देते। तो इसलिए हम लोगों ने उसको भी चिन्हित करके उसको 2 किलोमीटर अलग रखा है ताकि वहाँ से हम जहाँ भी संभव हो उस मटेरियल को ले जा सकें और वहाँ संरचनात्मक कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा हम लोगों ने 15 जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं जिनको बाढ़ का अनुभव है उनको हम लोगों ने जगह जगह पर उनकी सेवा ली है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी सेवा लेके जगह जगह हम लोगों ने उनको रखा है ताकि अगर वैसी स्थिति कहीं पैदा हो तो उनके अनुभव का भी लाभ उठाया जा सके और उनके सलाह पर वहाँ बाढ़ निरोधात्मक कार्रवाई जो भी हो सकता है वो किया जा सके। यहाँ मुख्यालय पर 24 घंटा 24x7 हमारा बाढ़ जो नियंत्रण कोषांग है वो काम करता है, रात भर दिन भर, और हम सब लोग 12 बजे 1 बजे रात तक जगह जगह जो परिस्थिति होती है उसका हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापना की है जिसमें कोसी और बागमती 2 नदियों में 3 दिन पहले जो पूर्वानुमान है कि किस नदी का क्या जल स्तर होगा उसको भी जानने का हम लोगों ने सिस्टम यहाँ डेवलप किया है सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से। तो ये सारे चीज़ें, उसके अलावा 74 और 55 2 फ्रीक्वेंसी के जो वायरलेस होते हैं उस वायरलेस की भी व्यवस्था करके हम लोगों ने जगह जगह पर रखा है ताकि इमरजेंसी पर वायरलेस के माध्यम से हम सूचना का आदान प्रदान कर सकें। सर एक और सवाल, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुपौल में 4 अदद योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, इससे उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कितना लाभ मिला है और बिहार की प्रगति में ये योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण है सर, इसके बारे में देखिए। एक तो योजना जो मुख्य योजना है पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी तटबंध जो है उसका हम लोगों ने इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिलान्यास किया है उसके उच्चीकरण करने के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण करने के लिए और उसका पक्कीकरण उस तटबंध का करने के लिए हम लोगों ने टेंडर किया, टेंडर अलॉट हो गया, उस पर काम हो रहा है। इससे 4 जिला सुपौल, सहरसा, मधुबनी और दरभंगा 4 जिला के लोगों को फायदा हो, क्योंकि बाढ़ से अगर हम तटबंध को थोड़ा और ऊंचा कर देते हैं, उसको सुदृढ़ कर देते हैं और उसका पक्कीकरण कर देते हैं तो उससे बाढ़ की जो स्थिति है उससे निपटने में और उस खतरे को कम करने में सुविधा होगी। और इस योजना से लगभग 1 करोड़ की आबादी है इन 4 जिलों में, जो 1 करोड़ की आबादी को हम बाढ़ से प्रोटेक्शन दे पाएंगे, उसको हम बाढ़ से रक्षा उनकी कर पाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे और बड़ी चीज़ है कि तटबंध पर जो पक्कीकरण कर रहे हैं तो उससे एक आवागमन की भी सुविधा लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा। दूसरा एक रानी पट्टी वितरणी है जो पूर्वी कोशी का है और उससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, उस पर भी हम लोगों ने उसकी जो डिसिल्टिंग का, उसके गाद के हटाई का, उसकी सफाई का और उस नहर को पूरा अंतिम छोर तक दुरुस्त करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है और उस पर भी हम लोग सड़क निर्माण करा रहे हैं, इससे भी आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो मुख्य तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिलान्यास किया था उसमें ये 2 मुख्य काम है, उसके अलावा 2 छोटी छोटी योजनाएं थी। तो ये 2 मुख्य काम है जिससे हम वहाँ के कोसी क्षेत्र के लोगों को और मिथिलांचल के लोगों को लाभ दे पाएंगे, इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।